तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड इसी ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे टेररिस्ट इंडिया के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा टेरर अटैक प्लान कर रहे होते हैं एंड उनका ये प्लान होता है कि वो आतंकवादी हमला करके इंडिया को नुकसान पहुंचाए और हमारे कई सारे सोल्जर्स को मारे। एंड यहीं पर ही हम ये भी देखते हैं कि इन सारे आतंकवादियों का जो लीडर होता है वो एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी के साथ इस प्लान को अंजाम दे रहा होता है एंड इस टेररिस्ट का नाम होता है अजहर अख्तर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड देन हमें दिखाया जाता है हमारा देश इंडिया, और इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम श्रीनगर में एक एयरफोर्स बेस को देखते हैं जो बेस इंडियन एयरफोर्स का होता है। एंड यहीं पर ही हमारी मूवी के लीड एक्टर्स की एंट्री होती है, जहाँ पर सबसे लास्ट में एंट्री होती है ऋतिक रोशन की। यहीं पर ही हमें इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम ये जानते हैं कि ऋतिक रोशन का नाम शमशेर पठानिया है जिसे शॉर्ट में पैटी कहते हैं, दीपिका पादुकोण का नाम मीनल है जिसे शॉर्ट फॉर्म में मिनी कहते हैं, अनिल कपूर का नाम राकेश जय सिंह है जिसे शॉर्ट फॉर्म में रॉकी कहते हैं एंड करण सिंह ग्रोवर का नाम सरताज गिल है जिसे शॉर्ट फॉर्म में ताज कहते हैं। एंड इसी तरह से यहाँ पर और भी कई सारे एयरफोर्स पायलट्स होते हैं और हमें ये पता लगता है कि ये सभी आपस में एक दूसरे को शॉर्ट नेम से बुलाते हैं। इसके बाद इन सबकी ब्रीफिंग होती है और इन सभी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि ऋतिक रोशन और उसके बाकी सारे साथियों की रैंकिंग स्क्वाड्रन लीडर की है एंड अनिल कपूर इन सभी का कमांडिंग ऑफिसर है। अनिल कपूर अपनी पूरी टीम से कहता है कि वो सभी इंडिया के बेस्ट एयरफोर्स पायलट्स हैं एंड इसीलिए उन सबको एक साथ पिक करके एक टीम बनाई गई है और उन सभी को यहाँ श्रीनगर के एयरफोर्स बेस में लाया गया है। और ये सब इसीलिए किया गया है क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस को एक खबर मिली है कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एक काफी बड़ा प्लान अटैक कर रहा है, जिस टेरर अटैक के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री, उनकी इंटेलिजेंस आईएसआई और पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले टेररिस्ट भी शामिल है। एंड इसीलिए अगर कभी ऐसा हमला होता है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हो जाए, और अगर कभी वॉर हुई तो उसके लिए उन सबको तैयार रहना पड़ेगा। एंड फिर इसके लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये सारे पायलट्स मिलकर वॉर के लिए एक्सरसाइज करते हैं और एयरक्राफ्ट्स को उड़ाने की ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पर ही हमें ये भी बताया जाता है कि ऋतिक रोशन यानी कि पैटी पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट एयरफोर्स पायलट है। लेकिन सबसे बेस्ट होने के बावजूद भी अनिल कपूर जो कि इन सबका कमांडिंग ऑफिसर होता है यानी कि रॉकी, वो पैटी को पसंद नहीं करता और वो हमेशा ही पैटी को एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है और वो हमेशा ही पैटी से कहता है कि वो किसी भी टीम को लीड करने के काबिल नहीं है एंड वो उसे एक बहुत ही बड़ी गलती के लिए जिम्मेदार भी मानता है। हालांकि वो गलती क्या थी ये आप सभी को मूवी में आगे पता लगेगा। इसके अगले सीन में हमें देखते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन का चीफ जिसका नाम मजीद खान होता है वो 100 किलो आरडीएक्स के साथ जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाता है, बट जैसे ही वो कश्मीर में काफी आगे आता है वैसे ही उसे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। एंड देन फिर हमें पता लगता है कि इंडियन आर्मी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पाकिस्तान के आतंकवादी कुछ ऐसे करने वाले थे एंड अब क्योंकि यहाँ पर इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने मजीद खान को 100 किलो आरडीएक्स के साथ पकड़ लिया था, इसीलिए वो सभी उन्हें डिटेन कर लेते हैं। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन श्रीनगर एयरफोर्स बेस के अंदर हमारे हीरोज तक पहुंचती है, जिसके बाद पैटी, मिनी, रॉकी और बाकी सारे लोग इसको जानकर बहुत खुश होते हैं एंड वो सभी ये सोचते हैं कि उन सब ने मिलकर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टेरर अटैक इंडिया में होने से रोक दिया है। हालांकि दूसरी साइड हम ये भी देखते हैं कि इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर कई सारे सीआरपीएफ के जवानों को बुलाती है ताकि आतंकवादियों की जैसी घुसपैठ अभी हुई है वैसी फिर से न हो। लेकिन जम्मू कश्मीर की जिन सड़कों के ऊपर सीआरपीएफ जवानों की बसेस चल रही होती है वहीं से थोड़ी दूरी पर हम ये देखते हैं कि वहाँ अजहर अख्तर एक दूसरे आतंकवादी के साथ एक वैन में बैठा होता है एंड यहीं पर ही वो दूसरे आतंकवादी से कहता है कि अब वो बहुत ही जल्द इन सारे सोल्जर्स को मार देगा और फिर जाकर उसे जन्नत मिलेगी। एंड फिर ये बोलकर अजहर अख्तर वैन से उतर जाता है, जिसके बाद ही वो आतंकवादी उस वैन को चलाते हुए सीधा सीआरपीएफ की बसेस में ठोक देता है और क्योंकि उसकी वैन के अंदर 300 किलो से भी ज्यादा आरडीएक्स होता है इसीलिए उसके टकराने से वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वहाँ मौजूद उन सारी बसेस के अंदर जितने भी सीआरपीएफ के जवान होते हैं वो सभी एक ही झटके में मारे जाते हैं। इसके बाद जैसे इस ब्लास्ट की खबर सभी को मिलती है वैसे एयरफोर्स के पायलट्स जिनमें पैटी, मिनी, रॉकी और बाकी सभी शामिल होते हैं वो उन सोल्जर्स की हेल्प के लिए जाते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता लगता है कि उन सीआरपीएफ के सोल्जर्स में से 70 सोल्जर्स ऑन द स्पॉट मर गए थे और बाकी के 80 सोल्जर्स सीवियरली घायल है, जिसमें कुछ ने अपनी टांगे गवा दी है, कुछ ने अपने हाथ गवा दिए हैं और कुछ ने तो आंखें तक गवा दी है। इसके बाद हमारे हीरोज को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो सारे एयरफोर्स के पायलट्स अपने बेस में आकर ब्रीफिंग करते हैं और अपनी मीटिंग में इस बारे में डिस्कशन करते हैं, जहाँ पर वो सभी एक वीडियो भी देखते हैं जो वीडियो उन्हें पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ने भेजा होता है। एंड ये वीडियो उसी आतंकवादी का होता है जिस आतंकवादी ने वैन के जरिए सीआरपीएफ के जवानों को मारा था। एंड वो आतंकवादी वीडियो के अंदर बोल रहा होता है कि वो उन सभी हिंदुस्तानी जवानों को मारकर जन्नत जाएगा। यहीं पर ही रॉकी एक रॉ एजेंट को भी बुलाता है जिस रॉ एजेंट ने बुर्खा पहना होता है एंड वो एजेंट सभी से कहता है कि वो अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं दिखा सकता क्योंकि वो एक एजेंट है, लेकिन वो उनके लिए इंटेलिजेंस लाया है। वो पैटी, रॉकी और उनके सारे साथियों से कहता है कि असल में ये पूरा प्लान जैश-ए-मोहम्मद का ही था, यानी कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन का, और इससे पहले उनका जो चीफ मजीद खान 100 किलो आरडीएक्स के साथ कश्मीर में पकड़ा गया था वो असल में इनके प्लान का हिस्सा था, जिसका मतलब इनका प्लान हमेशा से ही सीआरपीएफ के सोल्जर्स ही थे। एंड अनफॉर्चुनेटली वो लोग अपने प्लान में कामयाब हो गए हैं। इसके साथ ही वो रॉ एजेंट सभी एयरफोर्स पायलट्स को ये भी बताता है कि असल में इन सभी का मास्टरमाइंड अजहर अख्तर है, जो कि एक बहुत ही
बड़ा टेररिस्ट है एंड वो अभी पाकिस्तान से ऑपरेट करता है एंड अब तक जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ उसी का प्लान था एंड इससे पहले भी वो कुछ छोटे मोटे अटैक्स कर चुका है बट आज तक वो कभी भी पकड़ा नहीं गया है। इन सारी खबरों को सुनकर पैटी और उसके सारे साथियों को बहुत गुस्सा आता है एंड फिर इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ये तय करती है कि उन्हें इसका जवाब देना ही होगा। इसके लिए कमांडिंग ऑफिसर रॉकी स्क्वाड्रन लीडर पैटी को दिल्ली भेजता है, जिसके बाद पैटी दिल्ली आता है और वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग अटेंड करता है, जहाँ पर पैटी सभी के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि इंडिया को अपना बदला लेना ही चाहिए। एंड फिर इसी के लिए उस मीटिंग में इंट्रोड्यूस किया जाता है कि इस बार इंडिया पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर एयर स्ट्राइक करेगा एंड अपने शहीद हुए वीर जवानों का बदला लेगा। हालांकि इसी मीटिंग के अंदर ये भी डिसाइड होता है कि इस अटैक में पाकिस्तान के सिविलियंस को अटैक नहीं किया जाएगा, बल्कि टारगेट किया जाएगा तो सिर्फ उनको जो कि आतंकवादी है। एंड इसके लिए पैटी मीटिंग में सबसे कहता है कि उनकी रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान के बालाकोट के अंदर जैश ए मोहम्मद के कई सारे आतंकवादी छुपे हुए हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है एंड वहीं पर उनके पास बहुत सारा आरडीएक्स, बहुत सारे बॉम्ब्स और वेपन्स भी है एंड इसीलिए उन्हें उस जगह को टारगेट करना चाहिए। एंड फिर इसके लिए इस बात को तय किया जाता है कि अब इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के बालाकोट के अंदर जैश ए मोहम्मद के ऊपर एयर स्ट्राइक करेगी। इसके बाद पैटी एयरबेस में वापस आता है एंड फिर वो उसके सारे साथी मिलकर अपने एयर स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सभी अपने अपने एयरक्राफ्ट में बैठते हैं और सीधा पाकिस्तान की तरफ फ्लाई करते हैं एंड फिर फ्लाई करते करते वो सभी एलओसी पार करके सीधा पीओके के अंदर पहुंच जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। एंड फिर यहाँ पर आने के बाद एयरफोर्स के सारे सोल्जर्स बड़ी बहादुरी से पठानकोट के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उस अटैक की वजह से वहाँ के सैकड़ों आतंकवादी मारे जाते हैं और उनके सारे वेपन्स और आरडीएक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर हम ये देखते हैं कि इस बड़े से हमले के बाद भी अजहर अख्तर जिंदा बच गया है एंड इसीलिए वो जल्दी से इस बारे में पाकिस्तान की आर्मी को खबर करता है और उनसे कहता है कि इंडिया के एयरफोर्स ने उन पर अटैक किया है। ये सुनते ही पाकिस्तानी मिलिट्री एक्टिव होती है एंड वो अपने एयरफोर्स के कई सारे सोल्जर्स को भेजती है, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इंडियन एयरक्राफ्ट का पीछा करते हैं। हालांकि उनके पहुंचने से पहले इंडिया के ज्यादातर एयरक्राफ्ट अपने बॉर्डर में वापस आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि पैटी और उसका दोस्त ताज पीछे होते हैं इसलिए उन दोनों के एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के टारगेट में आ जाते हैं। एंड यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि इन सभी पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट्स में से एक पायलट का नाम रेड नोज होता है, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 एयरफोर्स पायलट होता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पैटी इंडिया का नंबर 1 एयरफोर्स पायलट है। एंड इसीलिए जैसे ये रेड नोज पैटी और ताज के एयरक्राफ्ट के पास पहुंचता है, वैसे ही वो ताज के एयरक्राफ्ट के ऊपर अपने वेपन से लॉक कर देता है। बट जैसे ही वो ताज के ऊपर हमला करने वाला होता है, वैसे ही पैटी अपने एयरक्राफ्ट को घुमा लेता है और वो सीधा रेड नोज के पास आता है और वो रेड नोज के एयरक्राफ्ट को टारगेट कर लेता है। एंड फिर पैटी रेड नोज से कहता है कि अगर उसने उसके दोस्त के ऊपर हमला किया तो वो उसके ऊपर हमला करके उसे मार देगा। एंड फिर इसीलिए इस बात से रेड नोज डर जाता है और वो ताज के एयरक्राफ्ट को अनलॉक करके उसे वहाँ से जाने देता है, जिसके बाद ताज और पैटी दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। एंड फिर एयरफोर्स के सारे पायलट्स इंडिया के अंदर वापस आ जाते हैं और इस तरह से बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक कामयाब रहता है। इसके बाद ये सभी काफी खुश होते हैं और वो सभी वहाँ पर पार्टी भी करते हैं। बट फिर 1-2 दिन बाद ही हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई सारे एयरक्राफ्ट इंडियन बॉर्डर्स के अंदर एंटर कर जाते हैं एंड वो जम्मू कश्मीर के कई सारे एयरबेस को टारगेट करते हुए उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ये देखकर इंडिया की इंटेलिजेंस इस बात की खबर जल्दी से श्रीनगर बेस तक पहुंचाती है, जिसके बाद पैटी, ताज, मिनी और बाकी सारे सोल्जर्स अपने अपने एयरक्राफ्ट को लेकर सीधा उन्हें टैकल करने जाते हैं। बट जैसे इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के पास पहुंचती है, वैसे ही पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट वहाँ से भागने लगते हैं एंड वो वापस पाकिस्तान जाने लगते हैं। ये देखकर इंडियन पायलट्स को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार पाकिस्तानी पायलट्स इतनी जल्दी डर के क्यों भाग रहे हैं एंड इसीलिए वो सभी पाकिस्तानियों का पीछा करते हैं। पीछा करते करते वो सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स अपने अपने एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान में एंटर कर जाते हैं एंड इसीलिए सारे इंडियन पायलट्स भी इंडियन बॉर्डर्स पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिना पूछे इंडियन बॉर्डर्स को पार करके पाकिस्तान में जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि पैटी पाकिस्तानियों के अटैक से खुश नहीं होता है एंड इसीलिए वो इंडियन बॉर्डर्स पे आकर अपने सीनियर से ऑर्डर मांगता है कि वो उसे पाकिस्तान में एंटर करने दे। बट यहीं पर हमें पता लगता है कि पाकिस्तानियों ने इंडियन बॉर्डर के पास ही रेडियो जैमर्स को फिट कर रखा है, जिस वजह से पैटी की आवाज उसके सीनियर्स तक जा नहीं पाती, क्योंकि उनका वायरलेस कनेक्शन बीच में कट ऑफ हो जाता है। ये देखकर पैटी का दोस्त ताज उसके पास आता है एंड वो उससे कहता है कि उसे वापस चलना चाहिए। बट वो ताज से कहता है कि वो उनके पीछे जाएगा, फिर चाहे उसे उसके साथ चलना हो या फिर ना चलना हो, और अगर वो चाहे तो वापस जा सकता है, बट वो तो पाकिस्तानियों को छोड़ेगा नहीं। ये सुनने के बाद ताज भी पैटी के साथ जाने का फैसला करता है। देन फिर इसीलिए ताज और पैटी दोनों अपने एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाते हैं। बट एंटर करने के बाद ही उन दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और फिर हमें पता लगता है कि असल में ये पाकिस्तान के एयरफोर्स पायलट रेड नोज की चाल थी और उसने ये सब पैटी और ताज को फंसाने के लिए किया था, क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरीके से पैटी ताज को छुड़ा कर ले गया था, उस बात से रेड नोज को बहुत गुस्सा आया था एंड इसीलिए वो कई सारे पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को लेकर उन दोनों के एयरक्राफ्ट को टारगेट कर लेता है एंड उन पर अटैक कर देता है। इस अटैक के अंदर पैटी तो बच जाता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स पैटी के फ्लाइंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। बट हम ये देखते हैं कि ताज नहीं बच पाता एंड पाकिस्तानियों का अटैक ताज के एयरक्राफ्ट पर लग जाता है एंड जैसे ताज के एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक होता है, वैसे उसका एयरक्राफ्ट नीचे गिरने लगता है और फिर इसीलिए उस एयरक्राफ्ट के अंदर ताज और उसका एक साथी जो बैठा होता है, वो दोनों उससे निकल जाते हैं एंड पैराशूट के जरिए नीचे लैंड कर जाते हैं। एंड फिर इस तरह से पैटी तो इंडिया में वापस आ जाता है, लेकिन ताज और उसका एक साथी जिसका नाम बैश होता है, वो दोनों पाकिस्तान के अंदर फंस जाते हैं। श्रीनगर बेस में वापस आने के बाद कमांडिंग ऑफिसर रॉकी पैटी को बॉन्ड डांटता है एंड वो उससे ये कहता है कि जब उनके पास पाकिस्तान में एंटर करने के ऑर्डर्स नहीं रहे तो उसने पाकिस्तान के अंदर एंटर क्यों किया एंड वो खुद तो एंटर हुआ तो हुआ, बट वो ताज को अपने साथ क्यों ले गया। हालांकि जब रॉकी पैटी को डांट रहा होता है
तब पैटी अपने दोस्त ताज की वजह से इतना ज्यादा दुखी होता है कि वो अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलता। बट फिर इसके आगे रॉकी पैटी के ऊपर इंक्वायरी बिठाता है, जिसके बाद इंक्वायरी में ये फैसला लिया जाता है कि पैटी उस टीम के अंदर रहने के काबिल नहीं है एंड इसीलिए वो सभी उसका ट्रांसफर करके उसे सीधा हैदराबाद के एयरफोर्स ट्रेनिंग अकेडमी में भेज देते हैं। ट्रांसफर होने के बाद ही पैटी सीधा हैदराबाद जाता है एंड वहाँ पर जाकर यंग सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने लगता है। बट यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि पैटी को अपने दोस्त के जाने का बहुत दुख होता है एंड वो बस यही उम्मीद कर रहा होता है कि उसके वो दोनों साथी पाकिस्तान के अंदर बस सेफ हों। हैदराबाद में कुछ टाइम रहने के बाद ही पैटी ये डिसाइड करता है कि वो एयरफोर्स को छोड़ देगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ताज के साथ जो भी कुछ हुआ वो उन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानता था। और इसी के लिए पैटी अपने सीनियर के पास जाता है एंड वो वहाँ पर उनसे कहता है कि उसे एयरफोर्स छोड़ना है। बट पैटी का वो सीनियर पैटी से कहता है कि उसे इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए, इसीलिए उसे अभी छुट्टी लेनी चाहिए, कुछ टाइम के लिए अपने घर जाना चाहिए एंड फिर उसके बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि उसे आगे क्या करना है। इसके बाद पैटी ऐसा ही करता है एंड वो छुट्टी लेकर सीधा जम्मू अपने घर जाता है। घर पहुंचने के बाद वो अपने फादर से मिलता है। बट फिर यहीं पर कुछ दिन बिताने के बाद ही पैटी को न्यूज में ये दिखता है कि उसके दोनों साथी ताज और बैश पाकिस्तान के अंदर जिंदा है। बट वहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री ने उन्हें पकड़ रखा है एंड वो अभी उनकी कैद में ही है। लेकिन इंडिया के लगातार प्रेशर की वजह से अब पाकिस्तान उन दोनों को छोड़ने वाला है। ये जानकर पैटी बहुत खुश होता है एंड वो सीधा श्रीनगर बेस में जाता है एंड वहाँ पर अपने बाकी के साथियों से मिलता है, जहाँ पर वो सब भी ये खबर जानकर बहुत खुश होते हैं कि उनके दोनों साथी वापस आने वाले हैं। इसके कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसके अंदर ताज और बैश को लाया जाना था। बट जब हेलीकॉप्टर के अंदर से उन्हें निकाला जाता है तब हम ये देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर से सिर्फ एक ही स्ट्रेचर को निकाला गया है एंड उस स्ट्रेचर के ऊपर एक आदमी की लाश होती है, जो आदमी होता है बैश, यानी कि टीम का वही मेंबर जो कि ताज के साथ उसके एयरक्राफ्ट में था। एंड यहीं पर ही हमें ये भी पता लगता है कि पाकिस्तानियों ने बैश के टुकड़े टुकड़े करके भेजे हैं एंड उसे मारने से पहले उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। ये जानकर पैटी, रॉकी और उनके सारे साथी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड वो सब ये प्लान करते हैं कि अब वो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं एंड उसके अंदर के सारे आतंकवादियों को खत्म कर देंगे। एंड इसके लिए इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करता है। इधर दूसरी तरफ पाकिस्तान में हमें देखते हैं कि ताज अभी भी जिंदा है, बट ताज के पास ही अजहर अख्तर आता है और वो उसे बहुत टॉर्चर करते हुए उसे बताता है कि असल में उनके पास जो रॉ का एजेंट है वो एक्चुअली में उनका एजेंट है एंड इसीलिए जो भी प्लान एयरफोर्स वाले बनाते हैं उसकी सारी खबर उनको मिल जाती है। एंड अभी अभी उसको एक खबर मिली है कि उसके दोस्त बैश की लाश को देखकर एयरफोर्स वालों को बहुत गुस्सा आया है और वो हमारे पर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं और वो आज रात को ही हमला करने वाले हैं। इधर दूसरी तरफ श्रीनगर बेस के अंदर हम ये देखते हैं कि एयरफोर्स के सारे सोल्जर्स लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं एंड यहीं पर ही जिस एजेंट की बात अजहर अख्तर कर रहा होता है हमें वो भी यहाँ पर दिखता है और ये वही एजेंट होता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में एज अ रॉ एजेंट दिखा होता है। बट यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि ये असल में एक डबल एजेंट है जो कि एक्चुअल में इंडिया के लिए काम करता है एंड उसने जानबूझकर अजहर अख्तर को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि इंडियन एयरफोर्स रात को अटैक करेगी, जबकि प्लान तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स अभी दिन में अटैक करने वाली है। इसके बाद सारे पायलट्स तैयार होते हैं एंड वो सभी हमले के लिए निकल जाते हैं एंड वो सीधा पाकिस्तान में घुसते हैं और अजहर अख्तर के बेस के ऊपर हमला कर देते हैं। अटैक में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स होते हैं एंड एक बड़े से प्लेन के जरिए वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स को उतारा जाता है, जो सभी सोल्जर्स इंडियन मिलिट्री के गरुड़ फोर्स का हिस्सा होते हैं। एंड यहाँ पर इनका प्लान ये होता है कि ये सारे गरुड़ सोल्जर्स पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारेंगे, देन वो सभी वहाँ पर ताज को बचाएंगे, उसे हेलीकॉप्टर में डालेंगे एंड फिर वो दोनों हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से निकल जाएंगे। बट असल में जब वो लोग वहाँ पर अटैक करते हैं तब पहले तो इंडियन फोर्सेज उनके ऊपर भारी पड़ती है, लेकिन फिर तभी हम ये देखते हैं कि अजहर अख्तर वहाँ पर एक मिसाइल लॉन्चर ले आता है एंड वो एक हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है और बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को मार भी देता है। हालांकि इस दौरान वो लोग ताज को बचा लेते हैं, जिसके बाद दीपिका यानी कि मिनी ताज को अपने हेलीकॉप्टर में डाल देती है। बट तभी वहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जर्स भी आ जाते हैं और वो एयरक्राफ्ट के जरिए वहाँ पर उन पर फायरिंग करने लगते हैं ताकि वो लोग उन्हें भी खत्म कर दें। वायरलेस के जरिए जैसे ये न्यूज श्रीनगर एयरबेस तक आती है वैसे वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो उनके पीछे और बैकअप भेजेंगे। बट तभी हम ये देखते हैं कि पैटी जल्दी से जाता है और वो एक एयरक्राफ्ट के अंदर बैठ जाता है एंड वो अपने सीनियर से परमिशन मांगता है कि वो लोग उसे जाने दें। इसके लिए वहाँ के सीनियर्स उसे मना कर देते हैं एंड वो उससे कहते हैं कि वो नहीं जा सकता। बट फिर तभी अनिल कपूर यानी कि रॉकी उनसे कहता है कि प्लीज उसे जाने दिया जाए एंड इस बार उसके साथ वो भी जाएगा एंड वो सभी को भरोसा दिलाता है कि वो दोनों मिलकर अपने सोल्जर्स को बचा लेंगे और ताज को सक्सेसफुली वहाँ से बाहर निकालेंगे। इसके बाद पैटी और रॉकी अपने एयरक्राफ्ट में बैठते हैं एंड वो सीधा पाकिस्तान के अंदर जाते हैं। बट वहाँ पर आते उनका सामना रेड नोज से होता है, यानी कि पाकिस्तान का वही पायलट जो कि वहाँ का सबसे बेस्ट एयरफोर्स पायलट है। हालांकि इस फाइट के अंदर पहले रेड नोज उनके ऊपर भारी पड़ता है और वो पैटी के एयरक्राफ्ट के ऊपर कई सारे डैमेज भी कर देता है, लेकिन फिर पैटी अपने दिमाग और बहादुरी का इस्तेमाल करता है एंड वो अपने एयरक्राफ्ट को सीधा रेड नोज के एयरक्राफ्ट से ब्लास्ट करवा देता है एंड ब्लास्ट के ठीक पहले वो रॉकी को लेकर वहाँ से निकल जाता है एंड पैराशूट के जरिए नीचे लैंड कर जाता है एंड इस तरह से वो रेड नोज को मार देता है और फिर वो दोनों सीधा अपने साथियों की हेल्प करे जाते हैं। वहाँ पर आते ही पैटी अजहर अख्तर को मारता है और फिर उसे बहुत बुरी तरह से बीट करके वो उसे गाड़ी से बांध देता है एंड गाड़ी को चलाकर छोड़ देता है, जिसके बाद गाड़ी के टकराने से वहाँ पर ब्लास्ट होता है एंड अजहर अख्तर मारा जाता है एंड पैटी के बाकी साथी
साथ ही अजहर अख्तर के दूसरे आतंकवादियों को भी ढेर कर देते हैं, जिसके बाद उन सभी आतंकवादियों को मारकर इंडिया के वो सारे सोल्जर्स इंडिया में वापस आ जाते हैं। एंड फिर यहाँ इंडिया में आने के बाद सभी ताज को देखकर भी बहुत खुश होते हैं और फिर यहीं पर ही रॉकी पैटी से माफी भी मांगता है। असल में यहाँ पर हमें पता लगता है कि रॉकी की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था नैना, एंड वो भी एयरफोर्स की पायलट थी और वो 3 साल पहले पैटी की टीम में थी। एंड वो पैटी की फियोंसी भी थी, यानी कि पैटी और नैना दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन 3 साल पहले उन दोनों को एक मिशन पर भेजा गया था, जिस मिशन में उन्होंने अपना मिशन तो पूरा किया, लेकिन मिशन के अंदर ही नैना की मौत हो गई थी। एंड अब क्योंकि उस मिशन को पैटी लीड कर रहा था, इसीलिए रॉकी तब से ऐसा मानने लगा कि उसकी बहन नैना की मौत का जिम्मेदार पैटी है। एंड इसीलिए वो पैटी को कभी भी टीम लीड करने के काबिल नहीं मानता था। लेकिन आज इस बार पैटी की बहादुरी को देखकर रॉकी पैटी को समझ चुका है कि वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, एंड उसकी बहन नैना के साथ जो भी हुआ वो एक हादसा था। एंड इसी के लिए वो इन सबसे पैटी से माफी मांगता है, जिसके बाद पैटी उसे माफ कर देता है एंड वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। एंड फिर इसके बाद ही ये मूवी एंड हो जाती है।